पार्वती ने कहा मैं आपको महिला बनाकर तो ले चलूं, पर समस्या यह है कि हम महिलाओं का नृत्य अलग करेगा ने आप जो नृत्य करते वो अलग करेगा। क्योंकि भोलेनाथ कैसे नृत्य करते, बोले भोलेनाथ तो तांडव करते हैं। और जब भोलेनाथ नाचते हैं, जब पृथ्वी, पार्वती कहने लगी अगर चलना हो तो एक ही शर्त है। बोले क्या? पहले मेरे से नृत्य सीखो। तो देखो क्या राज होगा कि भोलेनाथ आज पार्वती से नृत्य सीख रहे हैं। और भोलेनाथ कौन है? बोले दुनिया का जितना संगीत निकला वो केवल और केवल भोलेनाथ के डमरू से निकला। पर दुनिया को संगीत सिखाने वाला भोलेनाथ आज रास में आने के लिए पार्वती से नृत्य सीख रहा है। पार्वती ने शिक्षा दी, स्वामी मैं जिधर पैर रखूं उधर आप पैर रखना। ता था थैया भिन तत 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 था। और जब ट्रेनिंग पूरी हो गई, पार्वती ने कहा आप मैंने जैसी ट्रेनिंग थी वैसे ही करना, अगर गड़बड़ करी तो रात से बाहर हो जाओगे, मैं नहीं जानती। भोलेनाथ ने कहा तेरी सौगंध पार्वती, जैसा तू पांव रखेगी और पांव उठाएगी उसी पे मैं पांव रखूंगा, पर मेरे को ले तो चल। और आज भोलेनाथ को पार्वती ने सजाया है और नाम रख दिया भोली। और लेकर आई और कह दिया दरवाजे पर ललिता विशिखा खड़ी। और जो पार्वती ने देखा, कहा प्रभु दरवाजे पर तो बड़ी चेकिंग हो रही है। भोलेनाथ ने कह दिया तू कुछ भी कर, मेरे को अंदर कर लेना। पार्वती ने कहा रुकना मत, जैसी मैं चलूं वैसे ही अंदर आ जाना। अगर यहां से अंदर आ गए फिर कोई डर नहीं। तो हुआ क्या, पार्वती ने हाथ पकड़ा और जैसे ही चली तो हुआ क्या कि ललिता विशिखा ने पार्वती को तो नहीं रोका, वो जैसे ही गई और ललिता विशिखा ने डंडा अड़ा दिया, तो भोलेनाथ बाहर रह गए। और ललिता विशिखा ऊपर से नीचे तक देखने लगी, जे कौन है, जे कौन है। सो भोलेनाथ की सांस बढ़ने लगी। मन ही मन कहने लगी अरे अरे गोरी तू तो चली गई, तेरी भोली तो बाहर रह गई। तो पार्वती अंदर से दौड़कर आई, हाथ पकड़ा और ललिता विशिखा से कहा ये तो मेरी भोली है, और हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। तो भोलेनाथ की सांस में सांस आई, अरे अरे गोरी आज तो मरे थे। पार्वती ने कहा एक समस्या से छुटकारा हो गया है, ये तो कोई बात नहीं, पर अंदर बड़ी समस्या है, वहां गड़बड़ मत कर देना। यहाँ से तो निकाल लिया, पर अंदर का काम आपके जो में अगर जरा सी गड़बड़ करी तो रात से। भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, तुम जैसा पांव रखोगी वैसे ही पांव रखूंगा। और एकदम निगाह जैसे ही भगवान कृष्ण की भोली बनी हुई भोलेनाथ पर पड़ी, तो भगवान कृष्ण ने प्रणाम कर लिया। आओ 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 मेरे भोलेश्वर, क्या भोली बनकर आए हो? भोलेनाथ ने प्रणाम कर लिया, प्रभु आपके रास देखने की इच्छा थी तो मैं भोला आज भोली बन गई। भगवान कृष्ण ने कहा और सब ठीक है, पर गड़बड़ मत कर देना, अगर गड़बड़ कर दी तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, बाहर ही करना पड़ेगा रास मंडल। और जो रास शुरू हुआ, जो रास शुरू हुआ। अच्छा सब क्या होता है, जो संगीत के प्रेमी लोग होते हैं नहीं, उनकी क्या आदत है, बोले वो पहले तो भजन कीर्तन हो तो पहला तो सबसे पीछे बैठे, फिर वो जैसे जैसे ढोलक बजे, तबला बजे, ताल बजे, झांझ बजे, मजीरे, और जो संगीत कम पे आने लगे तो क्या हुए, बोले धीरे धीरे उनकी गर्दन हिलने लगे, फिर हाथ भी हिलने लगे, फिर शरीर भी हिलने लगे। और जो सबसे पीछे बैठा है वो धीरे 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 बिल्कुल तबले के पास आ जाए। और फिर जो सम पे संगीत आए तो फिर तो वो यही भूल जाए कि वो कहाँ बैठा है। हुआ क्या, बोले दुनिया भर का संगीत निकला भोलेनाथ से, और जो रास चालू हुआ तो थोड़ी देर तक भोलेनाथ जब तक भाव में थे, जब तक जैसे जैसे गोरा ने पैर उठाया वैसे वैसे भोलेनाथ उठाने लगे। और चलते 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 जो संगीत सम पे आया तो क्या हुआ, पहले तो ता था थिन थत थिन थत 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 थत। पार्वती जैसा जैसा करने लगी, भोलेनाथ भी धीरे 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 करने लगे। और जो संगीत सम पे आया तो क्या हुआ, बोले एकदम से जटा बिखर गई, भोले से भोले प्रकट हो गए, जो नचने लगे।
सबकी सब एक कोना में बहेगी ने पूरी, या रास मंडल में खाली भोलेनाथ ही भोलेनाथ। तो भगवान कृष्ण भी खड़े खड़े देखते रह गए। और जब तक भाव चला भोलेनाथ बेसुध होकर नृत्य करने लगे और एकदम होश आया तो क्या देखते हैं, बोले पूरे रास मंडल में खाली भोलेनाथ अकेले और सारी की सारी गोपी एक तरफ, कन्हैया जी एक तरफ खड़े खड़े मुस्कुराने लगे। तो भोलेनाथ को गलती का एहसास हुआ, हाथ जोड़ लिए, मोहन कुछ भी करो मेरे को बाहर मत निकालना। कन्हैया जी हंस दिए, उनने कहा मैंने पहले ही कह दी थी कि गड़बड़ मत कर देना, अगर गड़बड़ करोगे तो मेरी भी ताकत रोकने की। तो गोपियां कहने लगी ये कौन है, ये कौन है, ये कौन आया। तब भगवान कृष्ण बोल पड़े, अरे गोपी ये भोली नहीं है, ये तो भोला है। और हाथ पकड़कर भोलेनाथ को बाहर कर दिया। आज भी निधिवन के बाहर भगवान देवादिदेव महादेव रासेश्वर आस लगाकर आसेश्वर के रूप में खड़े हैं। बोलो आसेश्वर महादेव। और फिर भगवान का रास चला। कैसा रास, आओ अब कुछ पल के लिए रास में चले। शरीर को तो यहीं पड़ा रहने दें और मन से भगवान के रास में चले। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी